राहुल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पढ़ाई के प्रति दीवानगी। उसके पास ना किताबें थी ना अच्छे कपड़े। अक्सर वह फटी हुई कॉपी में पुराने पन्ने जोड़कर लिखाई करता। कई बार स्याही खत्म हो जाती तो वह पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े से ही पढ़ाई जारी रखता। जब किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वह अपने दोस्तों की पुरानी किताबें मांगकर पढ़ लेता। शाम को दुकान बंद करने के बाद सड़क की पीली लाइट के नीचे बैठकर वह घंटों पढ़ता रहता। कई बार पुलिस की गाड़ी गुजरती और उसमें बैठे अधिकारियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता, एक दिन मैं भी पुलिस की वर्दी पहनूंगा और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर। कई बार भूखा रहकर भी उसने पढ़ाई जारी रखी। दुकानदार और ग्राहक कभी कभी उसे ताने देते, चाय वाला लड़का पढ़ाई करके क्या करेगा, लेकिन राहुल के अंदर की आग बुझने वाली नहीं थी। वह खुद से कहता, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन सपने देखने से कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसी जुनून के चलते उसने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन था। तब उसने सुबह शाम चाय बेचना और रात को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली। 12वीं के बाद राहुल ने तय किया कि वह सिविल सेवा की तैयारी करेगा। उसे पता था कि यह सबसे कठिन परीक्षा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। दिल्ली में कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं थे तो उसने घर पर ही तैयारी शुरू की। वह पुराने अखबार इकट्ठा करता, लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता और यूट्यूब से मुफ्त लेक्चर सुनता। दिन में दुकान चलाने और घर की जिम्मेदारी निभाने के बाद रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करना उसकी आदत बन चुकी थी। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। गांव में सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार और मेहनत से पढ़ाई शुरू की। दूसरी बार उसने मेंस तक पहुंचने में कामयाबी पाई, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही बाहर हो गया। इस बार उसके अंदर थोड़ी निराशा आई, मगर माँ ने उसे संभाला। माँ ने कहा, बेटा तू जिस राह पर चल रहा है वो कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल बड़ी है। मेहनत करने वालों को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। माँ के शब्दों ने राहुल को फिर से खड़ा कर। तीसरे प्रयास में राहुल ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। दिन रात की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाए। यूपीएससी के नतीजों में उसका नाम था राहुल आईपीएस अधिकारी। जब परिणाम आया तो पूरा गांव उसे देखने आया। वही लोग जो उसे चाय वाला लड़का कहकर मजाक उड़ाते थे, अब उसे साहब कहकर संबोधित करने लगे। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और माँ गर्व से भर उठी थी। राहुल ने वर्दी पहनते ही सबसे पहले अपनी चाय की दुकान पर जाकर उसे बंद किया और कहा, अब यहाँ से कोई और लड़का चाय बेचेगा। मैं चाहता हूँ कि इस जगह से और सपनों की शुरुआत हो।